हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान बजट के बारे में। विस्तृत रूप से है वो क्या क्या है वो घोषणा की गई है, कौन सी है वो प्रदेशवासियों को है उन्हें सौगातें मिली हैं, और अन्य कई प्रकार की है वो घोषणा की गई है जिससे संबंधित हम विस्तृत रूप से वो राजस्थान के बजट पर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा है वो दोस्तों का शेयर करें। और हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे होता है, तो एक बार विजिट जरूर करें। तो आज हम देखेंगे राजस्थान बजट और प्रदेशवासियों को है वो कौन कौन सी है वो नई सौगातें मिली है राजस्थान बजट 2023 से, और कौन कौन सी है और नई प्रकार की है वो घोषणाएं हुई, उनके बारे में हम डिटेल रूप से है वो एनालिसिस करेंगे। और ये आगामी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं राजस्थान में उनके दृष्टिकोण से है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि किस प्रकार की योजना थी, उसमें बजट में उल्लेख किया गया था, तो उनसे संबंधित और क्या तथ्य है उनके बारे में पूछा जाएगा। जैसे कोई योजना स्टार्ट की है तो उसके लिए वो कितना बजट अलॉट किया गया है, और उस योजना का संबंध है वो किस क्षेत्र से है, और योजना का क्या लाभ है और किन को है वो उसका लाभ मिलेगा। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज विस्तृत रूप से वो चर्चा करेंगे। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से वो बता सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजट से संबंधित कुछ तथ्य है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 10 फरवरी को है वो राज्य बजट 2023-24 को है वो प्रस्तुत आज किया गया था। उसके अलावा कुछ और तथ्य हम देख लेते हैं। राजस्थान का है वो पहली बार है वो बजट कब पेश किया गया था, तो पहली बार है वो बजट 4 अप्रैल 1952 को है वो प्रस्तुत किया गया था राजस्थान की विधानसभा के अंदर। ठीक है, तो पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को है वो प्रस्तुत किया गया। उसके बाद देखते हैं कि पहली बार है वो कृषि बजट कब आया था, तो पहली बार कृषि बजट है वो 2022-23 के बजट में है वो पहली बार कृषि बजट को है वो प्रस्तुत किया गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पेपरलेस बजट 2021-22 में है वो पेपरलेस बजट, और पहला जेंडर बजट की बात की जाए तो वो 2012-13 के अंदर है वो प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ से 4 इफेक्ट हो गए। पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को है प्रस्तुत किया गया, और राजस्थान राज्य का पहला कृषि बजट है तो उसकी बात की जाए 2022-23 में, और पेपरलेस बजट 2021-22 के अंदर, और पहला जेंडर बजट है वो 2012-13 के अंदर प्रस्तुत किया गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान जो बजट अभी पास किया गया उसकी थीम क्या है, तो थीम है वो बेहद चर्चा का विषय रहा था, बचत राहत और बढ़त। बचत राहत और बढ़त, ये इस बजट की है वो थीम रखी गई। तो इस स्लाइड में हमने मेन पॉइंट ये देखे। 10 फरवरी को आज है वो 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया गया। पहला बजट 4 अप्रैल 1952 को प्रस्तुत किया गया था, पहला कृषि बजट 2022-23, और पहला पेपरलेस बजट 2021-22, और पहला जेंडर बजट 2012-13 को प्रस्तुत किया गया था, और इस बजट की थीम थी बचत राहत और बढ़त। अब हम बात करते हैं बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। RSSI, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस और जितने भी राजस्थान में एग्जाम्स होते हैं उन सबके दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम बात करते हैं BPL और PM उज्ज्वला योजना। BPL और PM उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवारों को है वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। और इससे वो परिवार, कितने परिवार है वो लाभान्वित होंगे, तो 76 लाख परिवार से वो लाभान्वित होंगे। गैस सिलेंडर है वो मात्र 500 रुपये में है वो उपलब्ध कराया जाएगा, जो BPL और PM उज्ज्वला योजना में शामिल है। ठीक है, उनको है वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। अब दूसरी घोषणा की बात करते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना को प्रारंभ करते हुए 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की है वो घोषणा की गई। इससे पहले हमको पता है, आप सबको भी पता है, 50 यूनिट है वो बिजली फ्री देने की है वो घोषणा की गई थी, और अब इसको बढ़ाकर है वो 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपयोग करने की वो छूट दे दी गई है। ठीक है, तो पहला फैक्ट हमने पढ़ा, BPL और PM उज्ज्वला योजना में जो भी लोग शामिल हैं उन सबको गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा, और इससे 76 लाख परिवार है वो लाभान्वित होंगे। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत 100 यूनिट है वो प्रतिमाह बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली देने की है वो घोषणा की गई है। नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं जो अभी पेपर लीक से रिलेटेड है वो कोई कार्रवाई चल रही है, और इसके लिए वो आगे क्या क्या है वो अनुचित कदम उठाए जा सके। जो भी राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा और भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु है वो अधिनियम 2022 के तहत इसमें ये कहा गया कि संलिप्त व्यक्तियों तथा संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए SOG यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के अधीन आधुनिक संसाधनों युक्त स्पेशल टास्क फोर्स का है वो गठन किया जाएगा। इसकी है वो घोषणा की गई है। ये स्पेशल टास्क फोर्स है वो उसको रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएगी। ठीक है, तो ये है वो जो भी अनुचित नकल प्रकरण है और उनसे संलिप्त व्यक्तियों या संस्थाओं के विरुद्ध है वो जल्दी कार्रवाई या त्वरित कार्रवाई के लिए इस टास्क फोर्स का है वो गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं युवा विकास कल्याण कोष।
युवा विकास कल्याण कोष का है वो गठन किया गया है। इसके तहत इसमें जो राशि का अलॉटमेंट हुआ है वो है 500 करोड़ रुपए। और ये 500 करोड़ रुपए है वो कैसे कैसे इनमें है वो यूज़ किया जाएगा तो उसकी बात करते हैं। 200 करोड़ रुपए है वो दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने हेतु 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद में 100 करोड़ रुपए की राशि है वो समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु और 200 करोड़ रुपए शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं संबंधित संसाधनों हेतु व्यय किया जाएगा। तो युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन किया गया है। इसकी राशि है वो 500 करोड़ रुपए है। इसमें से 200 करोड़ यहाँ पे हमने बात की है दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार उन्मुखी के लिए और 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए और 200 करोड़ रुपए है वो शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य संबंधित संसाधनों हेतु व्यय किए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। प्रदेश में युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार ये निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निःशुल्क करने की है वो घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात है, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में जब भी फॉर्म अप्लाई करोगे किसी भी भर्ती का तो वो निःशुल्क रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी है वो राहत प्रदान की गई है बेरोजगार युवाओं के लिए। आगामी वर्ष में 100 मेगा जॉब फेयर लगाने की है वो प्रस्तावित है कि आगामी वर्ष में है वो 100 रोजगार मेले है वो आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, इस पे पहले हमने बात की है कि एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। उसके बाद जो भी राज्य में परीक्षा का आयोजन होगा वो उनमें है वो निःशुल्क रहेगा। ठीक है, उसके बाद में 100 मेगा जॉब फेयर है वो लगाने का प्रस्ताव भी बताया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत है वो पहले 15,000 विद्यार्थियों को है वो इसका फायदा हो रहा था। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर है वो 30,000 कर दिया गया है, यानी 30,000 विद्यार्थियों को अब अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत वो फायदा मिलेगा। पहले 15,000 था, अब इसको बढ़ा के दुगुना करते हुए 30,000 कर दिया गया। उसके बाद बात की जाए विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में अब जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपए की लागत से वो 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की है वो घोषणा की गई। ठीक है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी आवासीय सुविधा है तो जैसे दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, उसी की तर्ज पर अब सभी जिला मुख्यालयों पर है वो 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की भी है वो घोषणा इस बजट के तहत की गई। तो हमने पहले देखा अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत पहले 15,000 लाभान्वित थे, अब इसमें 30,000 विद्यार्थी वो लाभान्वित हो गए। और अब विवेकानंद यूथ हॉस्टल है वो अब जिला मुख्यालयों पर भी बनाए जाएंगे जिनकी क्षमता होगी 100। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं समस्त ब्लॉक मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी की है वो स्थापना की घोषणा की गई। यानी जो भी ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ पे सावित्रीबाई फुले वाचनालय यानी वो डिजिटल लाइब्रेरी की है वो स्थापना करने की है वो घोषणा की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई जिसमें आयु वर्ग देखा जाए तो 18 से 35 वर्ग है। यहाँ पे जब भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे आयु वर्ग में वो हेराफेरी की जाएगी। यहाँ पे 18 से 30 लिख देंगे, 18 से 40 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत है वो 18 से 35 आयु वर्ग के उद्यमियों के लिए वो प्रारंभ की गई है और इस पर 100 करोड़ रुपये है वो व्यय हो गया, यानी 100 करोड़ का ये बजट इसके लिए रखा गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना क्या है तो अल्प आयु वर्ग की महिलाओं, कामगार और विभिन्न वंचित वर्ग तथा हस्तशिल्पी, केशकला व माटीकला कारीगर एवं घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए है वो विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना है वो शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि जो भी ब्लॉक मुख्यालय है वहाँ पर है वो लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी की है वो घोषणा की गई है। उसके बाद हमने देखा मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना है जिसमें है वो आयु वर्ग 18 से 35 वर्ग रखा गया है आयु वर्ग, उस पर है वो 100 करोड़ का है वो बजट अलॉट किया गया है। उसके बाद देखा हमने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, इसके तहत है वो अल्प आयु वर्ग की महिलाएं, कामगार और विभिन्न वंचित वर्ग तथा हस्तशिल्पी, केशकला और माटीकला कारीगर और घुमंतु आदि के लिए है वो स्वरोजगार की व्यवस्था करने के लिए है इसको योजना को है वो शुरू किया गया। उसके बाद भी देखते हैं साइंस पार्क जो कि ऑलरेडी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के हैं, उनका विकास करते हुए इनमें आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज संपदा, वन एवं पर्यावरण इत्यादि विषय पर है वो नवीन गैलरीज है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, यानी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर के साइंस पार्क का है वो विकास करते हुए इनमें आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज संपदा, वन एवं पर्यावरण आदि विषय पर है वो नवीन गैलरीज शुरू की जाएगी। उसके बाद देखते हैं प्रदेश में बायोडाइवर्सिटी तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाई जानी प्रस्तावित की गई है। यानी अब यहाँ पे 2023 में है वो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है वो प्रस्तावित है। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की साइंस पार्क का विकास,
ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार के जैसे IT, न्यूक्लियर एनर्जी, खनिज संपदा, वन इत्यादि पर नवीन गैलरी शुरू की जाएगी। और बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की जो है वो प्रस्तावित की गई है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे होगी, तो ये जयपुर में होगी। ठीक है, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर। और प्रदेश में खनिज एवं पेट्रोलियम क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो कोटा संभाग में की जाएगी। माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना है वो कोटा संभाग में की जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखते हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। तो इसके तहत है वो पहले 2000 होनहार विद्यार्थियों को है वो वित्तीय सहायता दी जाती थी, अब इसको बढ़ाकर है वो 500 विद्यार्थियों तक कर दिया गया। यानी पहले इसके तहत है वो 200 विद्यार्थी लाभान्वित होते थे, अब इसके तहत है वो 500 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले हमने बात की राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, तो उसकी स्थापना है जयपुर में की जाएगी। उसके बाद देखते हैं प्रदेश में जो खनिज एवं पेट्रोलियम से रिलेटेड कोटा संभाग में RSMML के सहयोग से है वो माइनिंग यूनिवर्सिटी की है वो स्थापना की जाएगी। उसके बाद में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब विद्यार्थियों की संख्या है वो बढ़ाकर 500 कर दी गई है और इसमें 500 बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे। उसके बाद बात करते हैं जो कालीबाई भील और देवनारायण योजनाओं के तहत है वो बालिकाओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाती थी। पहले ये 20,000 थी, अब इनकी संख्या बढ़ाकर है वो 30,000 कर दी गई। यानी इसके तहत पहले 20,000 छात्राएं हैं वो इसमें लाभान्वित होती थी, अब इनकी संख्या बढ़ाकर है वो 30,000 कर दी गई है। ठीक है। और RTE के तहत अब छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी एक कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा की है वो घोषणा की गई है। ठीक है। पहला कालीबाई भील और देवनारायण योजनाएं, ये दोनों योजनाएं चलती है, उसके तहत वो बालिकाओं को स्कूटी उपलब्ध कराई जाती है। पहले इनकी संख्या थी 20,000, अब इसकी संख्या बढ़ाकर है वो 30,000 कर दी गई है। और RT एक्ट के तहत अब छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी कक्षा 1 से 12 तक है वो निःशुल्क शिक्षा की है वो घोषणा की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आगामी वर्ष में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है। बच्चों और युवाओं में रुचि खेल गतिविधियों में प्रारंभ से ही हो सके इस दृष्टि से प्रत्येक संभाग पर सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है वो स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ठीक है। तो पहला याद रखना है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। दूसरा, सलीम दुरानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल है वो प्रत्येक संभाग पर खोले जाएंगे, जिससे कि बच्चों और युवाओं में शुरू से ही खेल के प्रति है वो रुचि को डेवलप किया जा सके। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। सबसे फेमस योजना की बात की जाए तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध योजना में से एक है। अब इसमें है वो बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख से वो 25 लाख प्रति वर्ष करने की है वो घोषणा कर दी गई। नहीं, पहले इसकी है वो बीमा राशि 10 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर है वो 25 लाख रुपये कर दिया गया। अब इसमें एक संशोधन और कर दिया गया, इसमें जो निःशुल्क प्राप्त करने का लाभ उसमें परिवारों के तहत अब EWS परिवारों को भी इसमें वो शामिल कर लिया गया, जिससे इनको भी है वो निःशुल्क जो लाभ है वो प्राप्त होगा। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो कि पहले 5 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर वो 10 लाख कर दिया गया। यानी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना पहले 5 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर वो 10 लाख रुपये किया जाने की है वो घोषणा कर दी गई। अब पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। पहले बीमा राशि थी वो 10 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है और इसमें EWS परिवारों को भी शामिल कर लिया गया है निःशुल्क प्राप्त करने के लिए। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जो कि इसमें बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर वो 10 लाख किए जाने की वो घोषणा की गई है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़। ठीक है। श्वसन से संबंधित जो बीमारी के लिए है वो इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वो जयपुर के अंदर खोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर है वो स्टार्ट करने की घोषणा की गई है जयपुर, जोधपुर और कोटा में, और इसके लिए है वो 20 करोड़ रुपए की राशि है वो अलॉट की गई है। अब ये सेंटर क्यों खोले जाएंगे, उसका कारण क्या है, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं में मानसिक तनाव व अवसाद बचाने और इनका सामना करने के लिए है इसको खोला जाएगा, ये काउंसलिंग दी जाएगी। ठीक है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर जयपुर, जोधपुर और कोटा में। उसके बाद बात की जाए सरकारी मेडिकल कॉलेज, तो सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले कहाँ जाएंगे, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में है वो सरकारी मेडिकल खोले जाने की घोषणा की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ कहाँ पे खोला जाएगा, जयपुर के अंदर। ठीक है। दूसरा, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन युवाओं को है वो मानसिक तनाव और अवसाद से बचाने और इनका सामना कैसा करने हैं उनसे रिलेटेड काउंसलिंग के लिए है वो जयपुर, जोधपुर और कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर है वो खोला जाएगा और इसकी राशि अलॉट की गई वो 20 करोड़ रुपये। ठीक है। उसके बाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज 3 जगह खोले जाएंगे, कहाँ खोले जाएंगे, प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद के अंदर। ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगी, तो ये जोधपुर के अंदर खोली जाएगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये कुछ फैक्ट है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जाएगी, जो बजट में न्यू अलॉट है उसको है वो बेहद ध्यान रखना है। तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर खोली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल डिजीज़ के लिए वो RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर को वहाँ पे है खोली जाएगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज़। ठीक है। उसके बाद में न्यूरो साइंस सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, न्यूरो साइंस सेंटर है वो कोटा के अंदर खोला जाएगा। उसके बाद में सिलिकोसिस विंग है वो कहाँ स्थापित की गई, 2 जगह स्थापित की जाएगी। पहली है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर, दूसरा है KN चेस्ट चिकित्सालय जोधपुर के अंदर। ठीक है। सबसे पहले हमने बात की मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पे, जोधपुर के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिकल सेल डिजीज ये RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर के अंदर। उसके बाद में न्यूरो साइंस सेंटर कोटा और सिलिकोसिस विंग होगी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर और KN चेस्ट चिकित्सालय जोधपुर के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसो जयपुर में है वो 50 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा है वो खोला जाएगा। और पंचकर्मा पहले से ही जोधपुर में भी एक खोला गया, उसी के तर्ज पर यहाँ पे भी एक चाकसो जयपुर में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा खोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद में राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन कहाँ पर खोले जाएंगे, तो ये जयपुर और जोधपुर में खोले जाएंगे। जयपुर और जोधपुर में राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद फैसिलिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, तो ये जयपुर के अंदर खोला जाएगा। सबसे पहले बात करें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्मा, ये पहले जोधपुर में था, उसी के तर्ज पर है वो अब आयुर्वेद, योग या नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसो जयपुर में भी खोला जाएगा और इसकी लागत है वो 50 करोड़ रुपए होगी। उसके बाद में बात की जाए राजकीय ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन कहाँ पे खोले जाएंगे, तो ये खोले जाएंगे जयपुर और जोधपुर के अंदर। उसके बाद फैसिलिटेशन एंड मेडिटेशन सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा, तो ये जयपुर में खोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है। इसके तहत 100 दिवस कार्य पूर्ण करने पर परिवारों को अब राजस्थान में स्थायी रूप से 25 दिन का है वो अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा, 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, कथोड़ी शहरी और विशेष ओकेजन को पिछली बार है वो 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया गया था, अब इसको बढ़ाकर है वो 200 दिवस का है रोजगार कर दिया गया, यानी कथोड़ी शहरी और विशेष ओकेजन को अब 100 की जगह 200 दिन का रोजगार मिल सकेगा। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत पहले 100 दिवस का है वो रोजगार प्राप्त किया दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर है 125 दिन कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी ग्रामीण, इसमें 100 दिवस कार्य पूर्ण करते हैं तो 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा। कथोड़ी शहरी और विशेष ओकेजन को स्थायी रूप से 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का रोजगार मिल सकेगा। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके तहत है वो 100 दिवस का बढ़ाकर 125 दिवस है रोजगार प्राप्त हो सकेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं न्यूनतम पेंशन का है वो संबंधित घोषणा की गई है। तो ये घोषणा की गई है सामाजिक सुरक्षा के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के समस्त लाभान्वितों को आगामी वर्ष से न्यूनतम 1000 रुपये हो पेंशन प्रतिमाह दी जाएगी। 1000 रुपये पेंशन दिए जाने से 75 वर्ष तक की उम्र की समस्त 77 लाख लाभार्थी होंगे, जिनको है वो 500 से 750 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये पेंशन मिल सकेगी। यानी न्यूनतम पेंशन है 1000 रुपये प्रतिमाह होगी। इससे जो 75 वर्ष तक की उम्र के वो समस्त 77 लाख अभ्यर्थी है ये इसके तहत है वो लाभान्वित होंगे। उसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना क्या है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना क्या है, तो इसमें पंजीकृत श्रमिक या स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स उनके परिवारों के 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को हॉस्पिटलाइजेशन यानी जो अस्पताल में होते हैं उनके दौरान उनकी दैनिक मजदूरी समाप्त होने पर रोजमर्रा की आवश्यकता होती है, उनको पूर्ण करने के लिए 100 करोड़ रुपये की वो घोषणा की गई। यानी जब वो हॉस्पिटल के अंदर होते हैं तो उस समय रोजमर्रा से संबंधित जो भी लागत होती है वो नहीं मिल पाती है, जो दैनिक मजदूरी होती है। इसके लिए है वो 7 दिन तक प्रतिदिन 200 रुपये प्रतिदिन, यानी 7 दिन यानी एक हफ्ते के लिए 200 रुपये प्रतिदिन की सहायता है वो दी जाएगी। सबसे पहले हमने बात की पेंशन, तो न्यूनतम पेंशन है 1000 रुपये दी जाएगी 75 वर्ष तक की उम्र आयु के, और उसमें 77 लाख है लाभार्थी होंगे। ठीक है। उसके बाद में पंजीकृत श्रमिकों स्ट्रीट वेंडर्स जिनकी एज ग्रुप है वो 25 से 60 वर्ष के सदस्यों को जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसके दौरान उनको है वो सहायता दी जाती है, एक हफ्ते तक 200 रुपये प्रतिदिन दी जाएगी। और इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, और इसका है वो बजट रखा गया 100 करोड़ रुपये। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में विस्तार करने हुए इनकी संख्या को बढ़ाकर है वो 2000 करने की घोषणा, क्योंकि यानी इंदिरा रसोइयों की घोषणा है वो 2000 की गई है। उसके बाद में SC/ST जो विकास कोष है उनकी राशि है वो 500 रुपये करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। SC/ST दोनों का 1,000 करोड़ का है वो विकास कोष होगा, और OBC, MBC और EWS और अल्पसंख्यक इनके लिए वो 200 करोड़ रुपए
का है वो विकास कोष प्रस्तावित किया गया है। यानी SC/ST में इसमें 1000 करोड़, जो कि पहले 500 करोड़ था। OBC, MBC, EWS अल्पसंख्यक, इनके लिए 200 करोड़ का है विकास कोष का प्रस्ताव दिया गया। उसके बाद बात करते हैं वाल्मीकि कोष क्या होते हैं। जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके विकास हेतु गठित किया गया है और इनकी राशि 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई। तो इंदिरा रसोई योजना के तहत इंदिरा रसोइयों का ग्रामीण कस्बों में विस्तार करने की घोषणा की गई। इसके तहत है वो 2000 रसोइयों को संख्या बताई, घोषणा की गई। उसके बाद में SC/ST विकास कोष जो पहले 500 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया है। और OBC, MBC, EWS अल्पसंख्यक, इनके विकास कोषों की राशि बढ़ाते हुए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। और वाल्मीकि कोष जो कि सफाई कर्मचारियों के विकास हेतु गठित है और इसकी राशि वो 20 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किए जाने की घोषणा की गई। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा कहाँ की गई है। तो जोधपुर के अंदर खोला जाएगा महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। उसके बाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टिव टेक्नोलॉजी, तो ये बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर वो स्थापित किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी खोलने की घोषणा की गई। उसके बाद बात करते हैं 250 माँ बाड़ी केंद्र क्या होंगे। तो माँ बाड़ी केंद्र ये होंगे कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खोले जाएंगे। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस असिस्टिव टेक्नोलॉजी बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर स्थापित की जाएगी। 8000 आंगनबाड़ी और 2000 मिनी आंगनबाड़ी खोलने की है वो घोषणा की गई है। और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 250 माँ बाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। उसके बाद बात की जाए मिड डे मील योजना के तहत अभी 2 दिवस यानी जो बुधवार और शुक्रवार को दूध दिया जाता था उसके स्थान पर प्रतिदिन है वो दूध उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। और कोरोना के कारण अनाथ हुए बालकों को है वो वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है। और विश्वकर्मा MSME टावर क्या है। तो उद्यमों की सुविधा हेतु राज सिक्कों द्वारा जयपुर में 125 करोड़ की लागत से वो आधुनिक आधारभूत सुविधायुक्त विश्वकर्मा MSME टावर विकसित किया जाएगा। मिड डे मील यानी 2 दिवस दूध के स्थान पर है वो प्रतिदिन दूध उपलब्ध कराया जाएगा। जो बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हो गए थे उनको वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। विश्वकर्मा MSME टावर के तहत है वो उद्यमों की सुविधा हेतु ये विकसित किया जाएगा राज सिक्कों के द्वारा जयपुर में, जिसकी लागत होगी 125 करोड़ रुपये। उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण हाट की स्थापना है वो कहाँ की जाएगी। तो ये अलवर और पुष्कर के अंदर की जाएगी। अलवर और पुष्कर अजमेर में है ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी। और पर्यटन विकास कोष की राशि जो कि पहले 1000 करोड़ थी अब इसको बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है। राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण हाट अलवर एवं पुष्कर अजमेर पर्यटन विकास कोष की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए की करने की घोषणा की गई है। और राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस ये जयपुर के अंदर खोला जाएगा। अब बात करते हैं अब प्रदेश की इन सभी सरकारी संस्थाओं यथा जैसे कि विद्युत उत्पादन निगम, विद्युत प्रसारण निगम, विद्युत वितरण निगम, RICO, RTDC, RSMML और विश्वविद्यालय एवं अकादमी आदि में भी जो OPS है वो लागू किया जाएगा। यानी OPS है वो इसमें भी लागू किया जाएगा। यानी पहले कुछ विभागों में नहीं था, अब इन विभागों में भी है वो OPS लागू करने की घोषणा कर दी गई है। उसके बाद में बात करते हैं जयनारायण व्यास मीडिया सेंटर एंड हब ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। अब बात करते हैं कृषक कल्याण कोष जिसकी राशि पहले 5000 करोड़ थी अब इसको बढ़ाकर 7500 करोड़ करने की है वो घोषणा कर दी गई है। ठीक है। तो ये थे बजट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने इनको कवर करने की कोशिश की है। और होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।